नमस्कार। इस विशेष कार्यक्रम के साथ मैं विकल्प शुक्ला। जैसा कि आप जानते हैं कि संसद के दोनों सदनों ने यानी लोकसभा और राज्यसभा ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण यानी विकसित भारत जी राम जी विधेयक को हाल ही में पारित किया है। ये जो नई योजना है, ये पुरानी योजना जिसे हम मनरेगा के नाम से जानते थे उसका स्थान लेगी। ये नई योजना यानी विकसित भारत जी राम जी मनरेगा से किस तरह से अलग है, किस तरह से बेहतर है, पुरानी योजना में मनरेगा में क्या कमियां थी जिसकी वजह से इसको बनाने की आवश्यकता पड़ी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की जो संकल्पना है उसमें यह विकसित भारत जी राम जी योजना किस तरह से मददगार साबित होगी, इन सब विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार रवि भोई जी। रवि जी, इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। नमस्कार विकल्प जी। नमस्कार रवि जी, जैसा अभी हम अपने दर्शकों और श्रोताओं को बता रहे थे कि एक नई योजना शुरू हो रही है जो मनरेगा का स्थान लेगी, तो सबसे पहले आप ये बताएं कि इस योजना की आवश्यकता क्यों पड़ी, या यूं कहें कि इस बदलाव की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। देखिए विकल्प जी, जो मनरेगा थी जिसे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कहा जाता था, ये 2005 में बनी थी और 20 साल हो गई थी जी। तो समय के साथ कोई भी योजना में बदलाव बहुत जरूरी है जी। 20 साल 2 दशक बहुत बड़ी लंबी अवधि होती है जी। इसमें काफ़ी चेंज हो जाता है और भारत काफ़ी डेवलप हो रहा है टेक्नोलॉजी के तौर से और कई मुद्दों पे। तो ऐसे में ग्रामीण विकास की योजना में भी बदलाव बहुत जरूरी था जी। तो समय की ये मांग थी कि जो मनरेगा योजना थी उसमें बदलाव लाया जाए और जो योजना लाई गई है जिसे विकसित भारत गारंटी और रोजगार आजीविका मिशन नाम दिया, जिसका शार्ट में विकसित भारत जी राम जी योजना कहा जाता है, तो इसका मकसद ये है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना, किसानों की स्थिति सुधारना और जो ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें क्लाइमेट चेंज और जो परिसंपत्तियां हैं उनका निर्माण करना, और सबसे बड़ी चीज़ आज जो जल समस्या से देश जूझ रहा है ग्रामीण इलाकों में, खास तौर से वहां पर पानी की समस्या का समाधान निकलना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। रवि जी, ये जो योजना है, जो नई योजना आई है विकसित भारत जी राम जी, इसकी जो खूबियां हैं, इसकी जो विशेषताएं हैं, इसके बारे में तो हम बात करेंगे ही, लेकिन उसके पहले हम ये जानना चाहते हैं क्योंकि जब बदलाव होता है तो पुरानी चीज़ में कोई ना कोई कमियां होती हैं, उसके में कोई ना कोई समस्याएं होती हैं। तो मनरेगा में किस तरह की कमियां महसूस की जा रही थी हाल के वर्षों में, क्योंकि ये खबरें आती रहती थीं मीडिया में कि कई बार बहुत अनुपयोगी से काम होते थे उसमें, या फिर कई बार फर्जी मास्टर रोल की भी बात आती थी कि काम नहीं हुआ और जो है वो एक फर्जी तरीके से मजदूरी दे दी गई। तो क्या कमियां थीं जिसकी वजह से इसकी ज़रूरत महसूस हुई? देखिए विकल्प जी, निश्चित तौर से मनरेगा को लेकर बड़ी शिकायतें आती थी कहीं पर बिना काम के भुगतान की समस्या आती थी, सोशल ऑडिट की समस्या आती थी और कई दिक्कतें आती थी। कहीं ये था कि लोग काम नहीं करते थे, मनरेगा में मास्टर रोल बना दिया जाता था, उसका सरकार की तरफ से ठीक से ऑडिट नहीं हो पाता था। और आज मोबाइल का युग है और ऐसे में जिसका सोशल ऑडिट बहुत ज़रूरी है, उस पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। तो मनरेगा में इस तरह की कोई ऑडिटिंग नहीं हो पा रही थी, लोग उसका मिसयूज़ कर रहे थे। जो रोजगार मिलना चाहिए था, जो लाभ होना चाहिए था, वो लाभ के बदले उसका गलत उपयोग कर रहे थे। तो इसलिए सरकार को बदलना पड़ा और मैंने जैसे पहले कहा कि 20 साल पुरानी योजना थी और 20 साल में कुछ ना कुछ तो बदलाव होना चाहिए, 2 दशक में कोई बदलाव, नयापन आना चाहिए। वो नयापन मनरेगा में नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि प्रौद्योगिकी भी बदल रही है और अब निगरानी के तरीके भी अब बहुत ज़्यादा बेहतर हो गए हैं। डिजिटल इंडिया का ये ज़माना है। एक बात और कि जो ये विकसित भारत जी राम जी योजना है, इसकी क्या खूबियां हैं, क्या विशेषताएं, इसके बारे में हमारे दर्शकों को आप बताएं। देखिए, विकसित भारत योजना में जो रोजगार है वो मिनिमम 125 दिन रोजगार मिलना था, मनरेगा में वो 100 दिन का था, तो इसमें 25 दिन बढ़ाया गया। दूसरी बात यह है कि यदि काम नहीं मिलेगा तो सरकार उनको बेरोजगारी भत्ता का भी प्रावधान दिया है कि यदि काम नहीं मिलता है तो उसको दूसरा खेती से भी कनेक्ट कर लिया। किसानों को भी बहुत फायदा होगा, सिर्फ मजदूरों को ही नहीं।
इस जी राम जी जो विकसित भारत जी राम जी योजना है उससे किसानों को भी काफी लाभ होगा। अभी तक मनरेगा में सिर्फ मजदूरों को फायदा होता था, आज सबसे बड़ी समस्या किसानों के पास, उनको ग्रामीण इलाकों में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। धान काटने से लेकर बुआई तक की कई समस्याएं आती है, तो उसमें इस योजना का लाभ वो उठा पाएंगे। और यदि सबसे बड़ी है कि 15 दिन तो मिनिमम उनको मतलब बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। आपने किसानों की बात की, तो किसानों की मतलब हम मजदूरों को क्या लाभ होगा उस पर तो आएंगे ही। किसानों की जहाँ तक बात है, तो जब मनरेगा चल रही थी तो एक समस्या का जो मैंने भी कई बार देखा, किसान भाइयों से बातचीत हुई कि जो बुआई कटाई का वक्त होता है, जिस समय उनको सबसे ज़्यादा श्रमिकों की, मजदूरों की आवश्यकता होती है, तो ये योजना आड़े आ जाती थी और उनको मजदूर नहीं मिल पाते थे, जिससे हमारे जो खेती के काम हैं वो बहुत प्रभावित होते थे। अब इसमें ऐसा प्रावधान है कि उस समय को उसको अधिसूचित कर दिया गया है, उस अवधि को अलग अलग राज्य सरकारें बताएंगी कि कौन सी वो अवधि है, तो उस समय जो है वो काम उसके रोक दिए जाएंगे जो विकसित भारत जी राम जी के तहत हो रहे हैं, ताकि किसानों को भी उस समय पर्याप्त संख्या में मजदूर मिल सकें। निश्चित तौर से विकल्प जी, ये बहुत अच्छा काम किया केंद्र सरकार ने। जब धान की बुआई होती थी, कटाई होती थी, और खास तौर से कटाई के दौरान मनरेगा के कारण किसानों को मजदूर नहीं मिलते थे और उनको बड़ी समस्या होती थी, तो सरकार ने कहा है कि जो सीजन होता है, जो 60 डेज का पीरियड होता है जिसमें कटाई और उसका काम होता है, उस दौरान ये काम विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत काम नहीं चलेंगे, उस दौरान बंद रहेंगे, जिससे किसानों को मजदूर मिल सकें और उनका काम सही ढंग से हो सके। इससे क्या होगा कि खेती का काम प्रभावित नहीं होगा और मजदूरों को भी काम मिलेगा, और इससे एक जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल पाएगा और उनकी इकोनॉमी ठीक हो पाएगी। जी, अब आते हैं इस सवाल पर कि जो इस योजना के मुख्य लाभार्थी हैं, हमारे मजदूर भाई जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, कई बार उनको काम के अभाव में पलायन भी करना पड़ जाता है, लेकिन यह योजना ना सिर्फ पलायन को रोकेगी बल्कि उनको उन्हीं की जगह पर रोजगार भी मुहैया कराएगी। तो मजदूरों को इससे कितना फायदा होगा इस नई योजना से? देखिए विकल्प जी, जो इस योजना के तहत मजदूरों को मिनिमम 125 दिन तो काम मिलेंगे। जो मनरेगा में 100 दिन मिलते थे, अब मजदूरों को 25 दिन ज्यादा काम मिलेंगे और उनको भटकना नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ी समस्या होती थी गर्मी के दिनों में, मजदूरों को काम नहीं मिलता था और वो पलायन कर जाते थे। खास तौर से छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं, छत्तीसगढ़ में पलायन की एक गंभीर समस्या थी और ये काम नहीं मिलने के कारण कहीं ईंट भट्टे में काम करने चले जाते थे, कहीं दूसरी जगह। हर राज्यों की अलग अलग समस्या होगी, तो खास तौर से ये था कि मजदूरों को काम नहीं मिलता था, इसलिए वो चले जाते थे। अब जी राम जी जो विकसित भारत जी राम जी योजना है उसमें काम मिलेगा और मजदूरों को कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहां वो रहते हैं उनको काम मिलेगा और काम मिलेगा तो वो पलायन नहीं करेंगे। तो इस सोच के साथ केंद्र सरकार ने कहा है कि मजदूरों को काम के लिए भटकना नहीं पड़ेगे और उनको रोजगार बने रहे, और यदि उनको रोजगार मिलेगा तो ग्राम की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, वो मजबूत होगी और गांव में लोग रहेंगे, कमाएंगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहां होगा। और इनको सड़कों से भी जोड़ने का काम किया कि मुख्य मार्ग से जोड़ दिया जाए, सड़क का विकास हो, तो आवागमन का साधन भी विकसित भारत में जो कहा है, नई सोच के साथ केंद्र सरकार ने इस योजना को लागू किया है। आपने भोई जी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, यानी जो अधोसंरचना होती है, जो बुनियादी सुविधाएं, उसकी बात की। तो जो नई योजना है उसमें जो हमारे ग्रामीण इलाके हैं उसमें किस तरह की परिसंपत्तियों का निर्माण किया जाएगा? देखिए, खास तौर से कई इंफ्रास्ट्रक्चर गांव में होते हैं, टेलीकम्युनिकेशन का है और पर्यावरण का है, और जैसे पानी का है, वहाँ पे भूजल का है, तो वो कई तरह की, जैसे सड़क निर्माण का है, बिल्डिंग का निर्माण का है। अभी तक क्या होता था, मनरेगा में सिर्फ खुदाई का काम हो जाता था, बिल्डिंग निर्माण का काम नहीं हो पाता था। अब इस योजना से क्या होगा कि भवन भी बनेंगे, उनमें मजदूर लगेंगे काम, और एक परिसंपत्तियों का निर्माण होगा। ग्रामीण इलाकों में स्कूल, बिल्डिंग बनेंगे और दूसरे संसाधन भी विकसित होंगे। वो एक परिसंपत्तियों का निर्माण होगा जो भविष्य में काम आएगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को या गाँव को मजबूत बनाने का काम होगा। जी भोई जी, भारत आज भी गाँव में बसता है, और जब हम देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की बात करते हैं तो जब तक हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं बनाएंगे तब तक हम देश की अर्थव्यवस्था को भी जैसे हम चाहते हैं, जो अपेक्षित है हमारा, उस तरह से वो अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हो सकती है। तो जो ये नई योजना है विकसित भारत जी राम जी,
ये हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में किस तरह से सहायक साबित होगी? देखिए विकल्प जी, महात्मा गांधी जी भी और दीनदयाल उपाध्याय जी भी कहते थे कि गांवों का विकास होना चाहिए। गांव का विकास होगा तो देश का विकास होगा। और हम शुरू से पढ़ते आए हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, गांव आधारित व्यवस्था है और 80% लोग कृषि पर ही अपना जीवन यापन करते थे। सोशल सेक्टर या दूसरे सर्विस सेक्टर के मुकाबले अभी भी हमारे जो इकोनॉमी है कृषि पर आधारित है, गांव की अर्थव्यवस्था पर आधारित है। इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इस योजना को लाया है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया है, क्योंकि गांव यदि विकसित होंगे तो देश विकसित होगा और किसान मजबूत होंगे तो देश की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी। हमारे किसान खुशहाल होंगे तो पूरा देश में खुशहाली आएगी और प्रोडक्शन अच्छा होगा, अन्न की समस्या नहीं होगी। आजकल सबसे बड़ी चीज़ है कि खाद्यान्न की जो उपलब्धता है वो होनी चाहिए, जिससे हम निर्यात कर सकें और विदेशी धन अर्जित कर सकें। तो सरकार ने जो गांव से लेकर देश विदेश की सोची है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक अंतिम प्रश्न भोई साहब जी, कि जैसा हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यह संकल्पना है कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत बने, और ये जो नई योजना है इसकी नाम की शुरुआत के 2 अक्षर भी विकसित भारत ही हैं, विकसित भारत जी राम जी। तो जो हमारा जब विकसित भारत, जैसा हमने कहा कि भारत तो गाँव में बसता है, तो विकसित भारत विकसित ग्राम पंचायतों के बिना नहीं बन सकता। तो ये जो योजना है विकसित भारत जी राम जी, वो हमारी ग्राम पंचायतों को विकसित बनाने में किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 विकसित भारत की कल्पना की। देश में 2047 का लक्ष्य लेकर चला जा रहा है जी। तो ऐसे में पंचायत स्तर पर या गांव स्तर पर उनको विकसित करना बहुत जरूरी है। इस योजना का लक्ष्य ही 2047 का है कि हम, और नाम भी विकसित भारत का है, विकसित भारत का सपना जो देखा है प्रधानमंत्री जी ने उससे जोड़ा है। तो विकसित भारत तभी संभव है जब हमारी पंचायतें या गांव मजबूत होंगे, उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, गांव के लोग सक्षम होंगे, उनकी आमदनी बढ़ेगी। तो इस योजना से मजदूरों की, किसानों की आमदनी बढ़ेगी, गांव में पर्यावरण सुधरेगा, क्लाइमेट चेंज जिस तरह से हो रहा है वो ठीक होगा, भूगर्भ बढ़ेगा। आज सबसे बड़ी समस्या देश के सामने पानी की है, भूगर्भ की है, जल का है, हमारे भूजल का स्तर गिरते जा रहा है। ऐसे में यदि हम उसकी चिंता नहीं करें तो बड़ी समस्या होगी। तो आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले 100 वर्षों के लिए हम सपना देखें और विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं, तो ऐसे में पानी और कृषि को मजबूत नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तो ये जो सपना देखा है ये ऊंची सपना है और भविष्य का सपना देखा है प्रधानमंत्री ने, तो इसलिए विकसित भारत से इसको जोड़कर इस योजना का नाम दिया गया है। भोई जी, आपने बहुत ही विस्तार से इस योजना के सारे आयामों पर आपने प्रकाश डाला और निश्चित रूप से ये बहुत ही सार्थक बातचीत हुई है। हम आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने अपना वक्त निकाला और आए हमारे स्टूडियो में और बहुत विस्तार से हमारे श्रोताओं और दर्शकों को इस योजना के बारे में बताया। तो श्रोताओं, अब हमारा कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।